बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं पाइथन बैकएंड वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शंस इन पाइथन। बेसिकली अब तक हम जितने भी फंक्शंस हमने पढ़े अपने पाइथन में, जैसे कि प्रिंट बताते खुद एक फंक्शन है, इसी तरह से हमने कल जो है कुछ फंक्शंस पढ़े, ठीक है, और रिमूव, ठीक है, इंसर्ट, ठीक है, इसी तरह से एक टाइप नाम का फंक्शन था। यानी मल्टीपल फंक्शंस अब तक की, जैसे लिस्ट के मल्टीपल मेथड्स या फंक्शंस थे, या वैसे हमने नॉर्मली एवरेज सम टाइप के कुछ फंक्शंस पढ़े। तो ये बेसिकली सब के सब क्या थे? ये बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन से मुराद यानी कि ये हमें पाइथन की तरफ से ही बने बनाए मिले हैं, राइट। बट क्या हम इस टाइप के फंक्शंस खुद से बना सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं, और आज की लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि हम खुद से फंक्शंस कैसे बनाएं, राइट। हमारे पास फंक्शन और मेथड एक ही चीज है, ठीक है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोई फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन नाम का पूरा कीवर्ड यूज होता है इस तरह, एंड देन फंक्शन नेम दिया जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड देन उसकी इस तरह से बॉडी होती है, ठीक है। पाइथन के अंदर इस तरह नहीं है, क्योंकि पाइथन का एक अपना स्ट्रक्चर है, अपना सिंटैक्स है। तो पाइथन के अंदर कोई भी फंक्शन, यानी कि हम खुद से कोई फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, तो वो विद द हेल्प ऑफ डीईएफ यानी कि डिफाइन कीवर्ड की मदद से फंक्शन बनाया जाता है। और इसके बाद आगे आपका फंक्शन नेम, और फंक्शन नेम, ये फंक्शन क्या है? ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, यानी कि हम खुद से बना रहे हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन का नाम कभी भी ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन के जैसा नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी किसी नाम का फंक्शन अगर पाइथन के अंदर हमारे पास बना हुआ है और हम सेम उस नाम का बनाएंगे तो एरर आएगा। तो वो कैसे पता चले? वो इस तरह से पता चलता है कि जैसे सपोज मैं रिमूव नाम का फंक्शन बना रहा हूँ, तो इस तरह से मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। या फिर मैं अब ऐसा करूं कि कोई डिफरेंट नेम यूज करूं, मैं सपोज के एक ग्रीटिंग्स फंक्शन नाम का कुछ इस तरह से कोशिश करें, यानी कि इस तरह से आप फंक्शन बनाएं कि उसके बीच में अंडरस्कोर दे के आगे कुछ और लिख दें, ताकि पता चले कि आप यानी कि खुद से कोई फंक्शन बना रहे हैं, ताकि नाम इजी हो जाए, ठीक है। आफ्टर दिस इसकी बॉडी कुछ इस तरह से दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आती है, मगर पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है। पाइथन में सिंपली हमने कॉलन देना होता है एंड आफ्टर दिस उसकी बॉडी, ठीक है। मैंने एक फंक्शन बनाया है विद द नेम ऑफ ग्रीटिंग्स फंक्शन, एंड आफ्टर दिस उसकी बॉडी जो है वो सेमी कॉलन के बाद उसके बॉडी होती है। और मैं इसकी बॉडी के अंदर क्या करना चाह रहा हूँ, यानी कि ये फंक्शन काम क्या करे। जब मैं इस ग्रीटिंग फंक्शंस नाम का ये फंक्शन कहीं पर भी यूज करूँ तो ये क्या काम करे, ये सपोज के वेलकम यूजर, ओके, सिंपली इतना कर। अब मैंने ये सेव कर दिया, कि सेव करने के बाद मैं अपने प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, तो मेरे पास देखें कोई आउटपुट नहीं आया। आउटपुट क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने इस फंक्शन को यूज नहीं किया। अब जैसे कि सपोज प्रिंट फंक्शन है, कि सपोज टाइप नाम का फंक्शन है, एवरेज नाम का फंक्शन है, ठीक है, लिस्ट नाम का फंक्शन है, तो ये जितने भी फंक्शंस हैं ये बेसिकली ऑलरेडी हमारे पास पाइथन के अंदर बने हुए, राइट। और हमने सिंपल उसको क्या करना होता है, उसका नाम यहाँ पे कॉल करना होता है। जैसे कि कल हम कर रहे थे एक इंसर्ट नाम का फंक्शन, एंड इस तरह से हम उसको कॉल कर रहे थे, राइट। बट ये फंक्शन अभी मैंने खुद से बनाया है, तो जब तक मैं इसको कॉल नहीं करूंगा ये काम नहीं करेगा, ठीक है। मैं रन किया, मेरे पास कोई आउटपुट नहीं है, क्योंकि मैंने एक फंक्शन बना तो दिया है मगर मैंने फंक्शन को अभी तक कॉल नहीं किया, मैंने फंक्शन को यूज नहीं किया। तो अब मैं यहाँ पे इस फंक्शन को इस तरह से बस सिंपली सिर्फ लिख दूंगा, क्योंकि अब ये फंक्शन काम क्या कर रहा है मेरे पास। ये फंक्शन के अंदर जो इसका जो अपना काम है वो बेसिकली क्या है, वेलकम यूजर प्रिंट करना, क्योंकि मैंने इसकी फंक्शनलिटी यही रखी है कि भाई तुम यही काम कर सकते हो। तो अब मैं जहां कहीं भी ग्रेटिंग फंक्शंस यूज करूंगा, मेरे पास आउटपुट के तौर पे क्या आएगा, वेलकम यूजर। भले मल्टीपल टाइम्स यूज करूं, मैं इसको रन कर रहा हूं तो देखें मेरे पास क्या आ गया, वेलकम यूजर। मैं इसी को कॉपी करके मैंने तकरीबन 4-5 बार इसको पेस्ट कर दिया, मैं रन करूंगा तो देखिए मेरे पास मल्टीपल टाइम ये फंक्शन सेम काम कर रहा है जिस काम के लिए मैंने उसको बनाया है, ठीक है। अब इस तरह से मैंने एक फंक्शन बना दिया। बेसिकली फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, मैं पहले भी लेक्चर में बता चुका हूं कि
फंक्शन की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड टू परफॉर्म एनी पर्टिकुलर टास्क, यानी कि एक छोटा सा कोड का टुकड़ा है और वो पर्टिकुलर काम या टास्क परफॉर्म करता है जिस टास्क या जिस काम के लिए उसको बनाया गया है। ठीक है, जैसे मैंने इसको इस काम के लिए बनाया था, राइट। फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स भी पास होते हैं या जिसको आर्ग्यूमेंट्स भी कहा जाता है। आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स क्या क्या कहते हैं, जैसे कि मैं सपोज ग्रेटिंग फंक्शंस यूज कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर कोई वैल्यू भी पास करूं, जैसे अली या कॉमा 29 इस तरह, ये मैंने वैल्यू पास की यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं कोई फंक्शन इस तरह से कॉल कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं कोई वैल्यू भी पास कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने सपोज यहाँ पे फिलहाल अली वैल्यू पास कर दी, मैं रन करूंगा तो ये मुझे एरर देगा। एरर क्यों देगा भाई, आप फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर अली भेज रहे हो, ऊपर जहां पर भी ये फंक्शन बनाया गया है, जैसे मैंने यहाँ पर ये फंक्शन बनाया है, तो इसमें ये वैल्यू रिसीव कहाँ पे होगी, राइट। सो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमेशा जो वैल्यूज हैं वो हम रिसीव करवाते हैं वेरिएबल्स की सूरत में। मैं यहाँ पे पैरामीटर के अंदर एक वेरिएबल बनाऊंगा इस तरह। ठीक है, मैंने एक नेम नाम का ऊपर पैरामीटर में वेरिएबल बना दिया, यानी कि जब ये फंक्शन में कॉल करूंगा और उसके अंदर जो मैं वैल्यू पास करूंगा, ठीक है, वो वैल्यू यहाँ ऊपर जहां पर भी मैंने वो फंक्शन बनाया उसमें जाके रिसीव हुई। ठीक है, और इस फंक्शन की बॉडी के अंदर अब मैं इस नेम नाम के वेरिएबल को जहां चाहूं यूज कर सकता हूँ। फंक्शन की बॉडी सिर्फ इतनी है, याद रहे। ठीक है, तो फंक्शन की बॉडी के अंदर सपोज मैं यहाँ पे इसको यूज करा देता हूँ प्लस करके नेम, राइट। अब मैं इसको अगेन रन कर रहा हूँ तो देखें मेरे पास क्या आ गया, वेलकम अली। ठीक है, तो इस तरह से हम आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर भी फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं। एक और काम कर लेता हूँ अब, क्योंकि ये जो वैल्यू वहां से रिसीव हुई, मैं सपोज के वैल्यू कर देता हूँ 34। ओके, मैं अब ये 34 ऊपर जिस नाम से भी वेरिएबल बना हुआ है उसमें जाके रिसीव हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब एरर क्या है। एरर मेरे पास क्या है कि आप स्ट्रिंग इंटीजर और इस तरह से स्ट्रिंग साथ में कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते। लास्ट लेक्चर के अंदर मैं बता चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इंटीजर फिर इस तरह कॉमा के साथ पास होता है। भाई हमें कैसे पता चले कि जो वैल्यू है वो इंटीजर आ रही है या स्ट्रिंग आ रही है, तो फिर आप फंक्शंस को इस तरह से डिजाइन करो कि सपोज कि मैं चाह रहा हूं कि ये जो मेरा फंक्शन है ना ये सिर्फ स्ट्रिंग्स के साथ काम करे। तो अगर यहां से आई हुई वैल्यू इंटीजर फॉर्म में भी है तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर वेरिएबल जिसमें वो रिसीव हो रही है, जैसे नेम नाम के वेरिएबल में रिसीव हो रही है, तो यहाँ पे उस नेम नाम के वेरिएबल को आप क्या कर दो, str फंक्शन के जरिए उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अब ये 34 जो है ये स्ट्रिंग फॉर्म में, यानी कि ये यहाँ पे रिसीव तो इंटीजर फॉर्म में ही हुआ, जब ये यहाँ पे प्रिंट होने की बारी आई तो ये 34 जो इंटीजर था ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके अब हमारे पास कॉन्केटिनेशन का कोई एरर नहीं आएगा। और देखें मेरे पास वेलकम 34 इजीली रिसीव हो गया, प्रिंट हो गया मेरे पास। ठीक है, इस तरह से हम मल्टीपल पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। सपोज के एंड सेकंड वेरिएबल जो है मैं इसमें पास कर रहा हूँ 29 सेकंड पैरामीटर, और यहाँ पे मैं इस तरह से दो वेरिएबल्स के जरिए ये दोनों रिसीव करवाऊंगा। तो फर्स्ट वैल्यू गई है वो फर्स्ट वेरिएबल में रिसीव हो जाएगी, जो सेकंड वैल्यू मैंने भेजी है वो सेकंड वेरिएबल में रिसीव हो जाएगी। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि क्योंकि नेम तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही है, मैं इसको इस तरह प्लस कर दूंगा एंड आफ्टर दिस मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ यू आर व्हाट। वंस अगेन मैं कॉन्केटिनेट करूंगा बोथ साइड से एंड यहाँ पे str फंक्शन लगा के मैं एज वेरिएबल पास कर देता हूँ, ताकि क्योंकि एज नंबर फॉर्मेट में गई है तो वो भी स्ट्रिंग हो जाए। एंड ईयर्स ओल्ड। ठीक है, मैं रन करूंगा तो देखिए मेरे पास क्या है, वेलकम अली यू आर 29 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, इस तरह से देखें फंक्शन में वेरिएबल्स पास होते हैं और जो है वो देखिए वैल्यूज पास की जाती हैं जिनको हम आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स कहते हैं। अब एक और तरीका भी है। तरीका क्या, मैं ये रिमूव कर रहा हूँ, सॉरी मैं प्रिंट यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, एंड नेम। ठीक है, और
यहां से मैं मल्टीपल वैल्यूज भेजूं, अली, अहमद, बासित, ठीक है, मैं ये क्लियर कर देता हूं। अब देखें यहाँ पे ये बेसिकली क्या है, ये जो मैंने वैल्यूज भेजी हैं यहाँ से मल्टीपल वैल्यूज हैं, कॉमा कॉमा होके जा रही हैं, ठीक है। अब अगर मैंने मल्टीपल वैल्यूज ऊपर एक ही वेरिएबल में यहाँ पे रिसीव करवानी है, तो फिर उसके लिए मुझे यहाँ पे वो पर्टिकुलर वेरिएबल के आगे एस्टेरिक लगाना पड़ेगा, ठीक है, एक स्टार की साइन। इससे क्या हो जाएगा कि इससे ये जो वेरिएबल है ये टुपल बन जाएगा। हम लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं लिस्ट एंड टुपल्स। तो अब ये बेसिकली क्या बन गया, ये टुपल बन गया, ठीक है। और अगर मैं रन करूं तो देखिए मेरे पास ये तीनों एक साथ टुपल की सूरत में प्रिंट हो गए, ठीक है। मैं अगर ऐसे भी करूं टाइप इनका चेक करके, तो लुक क्लास टुपल है ये, ठीक है। या कोई सिंगल अब मैंने अगर प्रिंट करवाना है तो मैं इस तरह से इसको बताऊं कि भाई वन नाम में जो भी है नंबर पे वो अहमद, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है। इस तरह से ये पाइथन के अंदर ये खासियत मौजूद है कि आप पैरामीटर में सिंगल वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यूज अगर भेजेंगे तो वो ऑटोमेटिकली टुपल कंसीडर होगा और वहां पे वो चीज जाके रिसीव हो जाएगी, ठीक है। सपोज के डिफाइन यूजर REC यानी कि यूजर रिकॉर्ड, ओके। और मैं यहाँ पे प्रिंट के जरिए यहाँ पे करूँ कि योर नेम इज concatenate नेम वेरिएबल जो ऊपर में रिसीव करूँगा, ठीक है, एंड एज, ओके। यू आर ठीक है, ये चीज तो मेरे पास आ गई। अब मैं चाह रहा हूं कि जैसे कि मैं पहले पैरामीटर जब यूजर रिकॉर्ड में डायरेक्टली यहाँ से पैरामीटर लिख के भेज रहा था ना, जैसे अली एंड 29, यही दोनों चीजें अगर मैं चाहूं कि मैं ये रिसीव करवाऊं फ्रॉम टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि यूजर इनपुट, हम यूजर से इनपुट लेना पड़े हैं, हम यूजर इनपुट से अगर ये दोनों चीजें रिसीव कराना चाहें तो मैं यहाँ से एक वेरिएबल्स बनाऊंगा। याद रहे इन नेम और एज वेरिएबल का इस नेम वेरिएबल से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल्स इस पर्टिकुलर फंक्शन के पैरामीटर के अंदर डिफाइन किए गए हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन की यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ यहाँ का हिस्सा है। यहाँ जो मैं अलग बाहर जो नेम नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये यानी कि अलग से वेरिएबल है, ठीक है। तो नेम नाम के वेरिएबल में मैं इनपुट फंक्शन के जरिए रिसीव करवाऊं कि एंटर योर नेम, ठीक है, एंड एंटर योर एज, और यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम कर देता हूँ एज, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये दोनों वेरिएबल्स पास कर दूं, नेम कॉमा एज। अब मेरा प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, मैं प्रोग्राम को जब रन करूंगा तो मेरा प्रोग्राम स्टार्ट बेसिकली यहाँ से होगा, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट होगा। वो सबसे पहले क्या करेगा, नेम में इनपुट के तौर पे हमसे लेगा एंड एज लेगा, एंड आफ्टर दिस प्रोग्राम यहाँ जाएगा तो यूजर रिकॉर्ड नाम का फंक्शन ढूंढेगा कि क्या इस प्रोग्राम में यूजर रिकॉर्ड नाम का फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। तो फिर ये जो दो वेरिएबल्स यहाँ से पास हो रहे हैं इनकी जो भी वैल्यू वहाँ यूजर इनपुट के तौर पे आएगी वो इन पैरामीटर्स के जरिए इस फंक्शन की तरफ भेज देगा, एंड फंक्शन यहाँ ऊपर जाके इन दोनों वैल्यूज को रिसीव करके ये चीज प्रिंट करने का काम करेगा, ठीक है। नाउ लुक, मैंने रन किया, मैं वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ अली एंड एज 29, राइट। सो योर नेम इज अली एंड यू आर 29। जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, ये फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन जिस काम के लिए बनाया गया है वो अपना काम परफॉर्म करेगा, और ये काम किस काम के लिए बनाया गया है, ये पर्टिकुलर चीज प्रिंट करने के लिए बनाया गया, राइट। तो इस तरह से हमारे पास फंक्शंस काम करते हैं। और
फंक्शंस बनाए कुछ इस तरह से जाते हैं। अगर यूजर डिफाइन फंक्शंस यानी कि हम खुद से फंक्शन बना रहे हैं, इस तरह से आप जितने चाहें फंक्शंस बना सकते हैं, राइट। सपोज कि मैं कैलकुलेटर बना रहा हूँ तो मैं 4 फंक्शंस बना दूं, लाइक 8 के नाम का, सब्ट्रैक्शन के नाम का, मल्टीप्लिकेशन के नाम का, डिवीजन के नाम का, और उनके अंदर और एडिशन नाम के फंक्शन के अंदर एडिशन का काम परफॉर्म हो रहा है, एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर सब्ट्रैक्शन का काम हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन नाम के फंक्शन के अंदर मल्टीप्लिकेशन का काम हो रहा है। ठीक है, इस तरह से हम खुद से भी फंक्शन, हालांकि पाइथन के अंदर अपने फंक्शंस मौजूद हैं, पर मैं खुद से अगर कोई एक ऐसा फंक्शन बना लूं जो परसेंटेज निकालने के काम आए, ठीक है, परसेंटेज निकाली जाए, वो फंक्शन फिर ऑटोमेटिकली इस तरह से काम करेंगे। मैं सिर्फ फंक्शंस एक बार बनाकर ऊपर टॉप पे अपने प्रोग्राम में एक बार सिर्फ वो फंक्शंस बना के छोड़ दूं, फिर नीचे उन फंक्शंस को जितनी बार चाहूं और जहां चाहूं यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था फंक्शंस इस लेक्चर के अंदर। यहाँ तक कितना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।